देखो बच्चों, एक क्लाउड वाला क्वेश्चन आता है यहाँ पे ना। क्लाउड या कुछ भी चीज़ ऐसे बोल देगा और बोलेगा कि भाई एक मकान है, उस मकान की 60 मीटर ऊंचाई पे जब वो देखता है बादलों को 60 मीटर ऊंचाई से, तो बादल एच ऊंचाई पे दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो पानी के अंदर उसकी शैडो देखता है ना, तो जो बादल है ना, तो वो मतलब ज़मीन से, मतलब उसकी छत से, या मतलब वो कितनी ऊंचाई, कितनी उसकी हाइट होगी, मतलब ज़मीन जो उसकी छत है, जैसे जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से उसकी कितनी ऊंचाई होगी। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो बात सुनो, अगर ये 60 है तो ये भी अपना 60 होगा, नहीं होगा? क्यों भाई? इधर आप मान लो ये आपका पानी है, ठीक है, ये वाटर। अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये एच है तो ये भी एच होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी कितनी हो गई? ठीक है, या तो वो पूछेगा नीचे कितनी दूरी पे उसकी शैडो बन रही है, या आपसे पूछ लेगा कि भाई जहाँ उसकी मतलब जो छत है उससे कितनी ऊंचाई पर वो बादल है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ये वाली हाइट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम दोनों करेंगे इसको हम। अब देखो बात सुनो, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल सी ई एफ, सी ई एफ। ठीक है बच्चों, अब इधर देखो, आपको पता है आपको पेपेंडिकुलर दिया है और बेस आपको निकाल लो आप यहाँ पे। तो आप इधर लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कॉपर सिल्वर काटे। ठीक है बच्चों, अब देखना बच्चों, ये अब हम लिखेंगे, हमें चाहिए क्या? पी दिया है और बी निकालना। तो पी बटे बी क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा कितना दिया अपना? 30। तो पी अपॉन में बी, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। पी कितना दिया? एच, और बी आप इसे सपोज एक्स मान लो आप। ठीक है, तो एक्स, ये एक्स इधर चला गया तो आपका क्या आ गया? √3h, ये आपका आ गया। इसी तरीके से अब हम नीचे वाले ट्रायंगल को करेंगे। इन ट्रायंगल एफ ई डी, या डी ई एफ भी लिख सकते हो। आपको क्या है, बेस दिया है और आपको दोनों चीज़ आप टेन थीटा लिखो, टेन 60, थीटा कितना? 60, क्या हो गया? पी बट्टे में बी, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। पी कितना है आपका? अब यहाँ से यहाँ तक का आपका पी कितना है? 60 और 60 120, 120 प्लस में एच, तो 120 प्लस में एच अपॉन में बी कितना है आपका? एक्स, एक्स इधर चला गया, 120 प्लस में एच बट्टे में कितना आ गया? √3। ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इधर देखना बच्चों, सबसे पहले क्या है? फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2। तो इधर फर्स्ट इक्वेशन में 3h मिला है और यहाँ पे कितना मिला है? 120 बट्टे में √3, क्योंकि x यहाँ पे ये है, x यहाँ पे, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ये इधर चला जाएगा, √3h को √3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 3h, और ये 120 प्लस में h, ये h इधर आ जाएगा, 3h माइनस h 120, और ये 2h बचा 120। अब देखो, इससे मैं इसे काटूंगा, h कितना आ जाएगा आपका? 60, h आपका 60 आ गया। अब आपसे मान लो वो किसी भी चीज़ की ऊंचाई पूछे, मतलब वो बोले कि भाई समुद्र तल से बादल की ऊंचाई कितनी है, तो आप सिंपल से करोगे, आप इसको बी सी, तो आपको अगर बी सी पूछता है तो आप लिखोगे 60 प्लस में एच, 60 प्लस एच कितना आ गया आपका? 60, 120। अगर वो आपसे बोले कि भाई उसकी जो जहाँ पे खड़ा है वहाँ से, और मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको ई डी निकालना पड़ जाएगा भी। तो आप लिखोगे 120 प्लस में एच, एच कितना दिया? 120 प्लस में एच हो गया, तो 120 प्लस में एच कितना है? 60, 180। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है।